Let's join together in the requiem and pray for eternal peace of late Ashok brother. हम तेरे द्वारे मसीह। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आज इस परिवार में स्वर्गीय अशोक सुरीन की आत्मा शांति के लिए साथ के साथ बड़े भाई अमित की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मृत्यु हमारे लिए एक शिक्षा, यह शिक्षा है कि हम सब समय तैयार होना है। क्रिस्तीय होने के नाते हम विश्वास करते हैं, जो बपतिस्मा ग्रहण करके प्रभु के नाम में विश्वास में, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़े, वो सब प्रभु के साथ नए जीवन में भागीदार हैं। इस विश्वास में हम एक दूसरे को दिलासा देना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, विशेष रूप से इस परिवार वालों के लिए। आइए हम हमारे प्रार्थना द्वारा इन परिवार वालों को सांत्वना करें। आइए इस पवित्र बलि चढ़ाने के लिए हम हमारे पाप स्वीकार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मेरे वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य दिन हमारी बरीफ से सब दुख सब संकट से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम चिंतापूर्वक तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस लोक में अपने सेवक अशोक सुरेन को गलीसिया की शरण में लाया। अब उन्हें परलोक में संतों की संपत्ति प्रदान कर, ताकि ये दिव्य प्रकाश और आनंद शांति में आनंद सनात तेरी गुणगान करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं।
थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र से आज का पहला पाठ। भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आप लोग से यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे, वे पहले से जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं ही हूँ पुनरुत्थान जीवन, पुनरुत्थान जीवन। जो मुझ में विश्वास करता है, मरने पर भी जीवित रहेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान जीवन, पुनरुत्थान जीवन। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वह कभी न मरेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान जीवन, पुनरुत्थान जीवन। पिता ने जिनको मुझे सौंपा है, अंतिम दिन फिर जीवित करूँगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान जीवन, पुनरुत्थान जीवन। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य की छिप जाने के से दूसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ।
और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दी। सप्तती ने यह शब्द देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सबके सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौटे। इनके सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियों कुछ दूरी पर से यह सब देख रही थी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मृत्यु के बारे में हम वास्तव में कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यह हमारा अनुभव नहीं है। हम बाहर से देखते हैं व्यक्ति का मृत्यु होने में, हम बाहर से देखते हैं इसका जीवन नहीं है। आज ईसा का मृत्यु के बारे में संतुष्ट से कहते हैं, और जो हुआ उनका मृत्यु के समय, सूर्य छिपा हुआ था, अंधेरा था, और मंदिर का पर्दा 2 टुकड़े हो गया। यह सब होने में लोग इसे देखे और इसका घटनाओं को देखकर उनका मन में ऐसा समझ में आया, यह एक स्पेशल, यह महत्व है। इसलिए शतपति की यह कहते हैं, वास्तव में यह मनुष्य धर्मात्मा जो ईश्वर के सामने मृत्यु सबका यह आश्वासन देता है, हम ईश्वर से संयुक्त रहते हैं हमारे मृत्यु द्वारा। इसलिए हम धर्मात्मा बन जाते हैं। जो भी हमारा जीवन हो सकता है, लेकिन अंत में हम ईश्वर के हाथ में। जब ईश्वर के हाथ में है, हम ईश्वर की संतान है, यह हमारा गौरव है, हमारा गद्दी है। हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर के साथ है, इसलिए हम एक धर्म आत्मा बनते हैं। इसलिए हम मृत विश्वासियों का को याद करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। यह मिसा का अर्थ और हमारा ऐसे जमा होने का कारण है, हम मृत विश्वासियों को आदर सम्मान देते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर से संयुक्त रखते हैं, ईश्वर से जोड़ा हुए हैं। इसलिए धर्मात्मा बोल सकते हैं। हम उनका जीवन के बारे में ज्यादा नहीं समझते हैं, ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। फिर भी जो उनका एक्सपीरियंस उनके साथ जीते, तो पत्नी है, बेटी है, उनको ऐसा आशा है और कुछ समय हमारे साथ रहना तो अच्छा है। लेकिन ईश्वर की इच्छा ऐसा है, उनका समय पूरा हो सकता, पूरा हो चुका। 10 में हो सकता है, और 15 में हो सकता है, 20 में हो सकता है, हम नहीं जानते। लेकिन उनका समय, उनका जीवन का समाप्त हो गए। जो कार्य उनका सौंपा है वो सब पूरा किया, इसलिए वो चले गए। ईश्वर का इच्छा है, ईश्वर के नियम है। इसका ईश्वर के इच्छा का नियम के सामने हम झुकना, हम ग्रहण करना। अभी अशोक सूर्य को हम ईश्वर को ज्ञान दें, उन्हें हम नहीं पकड़ सकते, उन्हें हम नहीं हमारे जीवन में एक शरीर के रूप में हम नहीं पा सकते, लेकिन आध्यात्मिक रूप में हमारे साथ, हमारे सोच विचार में वो ये जीते रहते हैं।
आइए विशेष रूप से उनको याद करते हुए हम हमारे विश्वास को भी याद करना है। हमारे विश्वास हमें यह शिक्षा दिलाता है, ये शिक्षा देते हैं कि मृत विश्वासियों का जीवन मरण प्रभु का, जीवित लोग मृत लोग हम सब ईश्वर का है। हम ईश्वर के लिए जीते हैं, ईश्वर के लिए मरते हैं। हम पास का काल में हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान के बारे में, और कल हम प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वर्गारोहण का एक पर्व मनाते हैं। इसका अर्थ है हमारे वास्तविक स्थान स्वर्ग है। यह थोड़ी देर, थोड़ी समय के लिए हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, लेकिन हम सब चले जाएंगे। एक दिन हमारे समय आने के समय हम चले जाएंगे। तब हम एक दूसरे से मिलेंगे, आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे से हम सम्मिलित होंगे। इसे हम इसके लिए बुलाए गए हैं। ये हमारे बपतिस्मा का एक गौरव है। क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे अबहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। देखिए, जो संसार के पाप कर लेते हैं, धनी वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ, क्या कि तेरी सब कहते और मेरी आत्मा चले आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा।